हेलो दोस्तों। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी ये करीब 7 बजे का टाइम है और दीपांशी और उसके पापा अभी ड्यूटी पे जा चुके हैं। और मैंने आज बहुत ही ज़्यादा सुबह उठी थी मैं 4 बजे। तो बाहर का आंगन की सारी मैंने साफ सफाई यानी कि सारा क्लीनिंग का काम मैंने सारा समेट दिया है। बस अभी मेरा नाश्ता करना बाकी रह रहा। बाकी नाश्ता वगैरह भी मैं इस टाइम बना चुकी हूँ। और मैंने ये सुबह के टाइम में मशीन सुबह उठती लगा दी थी ना, तो वो मेरे कपड़े वॉश हो चुके थे। तो बस इनको मेरे को अभी पानी में कंघालना था, तो बस वही मैं कंघाल रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह तक तो खुला पानी भी चलता रहता है ना, तो दोस्तों तो फिर इसमें आसानी हो जाती है। दोनों नल में काफ़ी पानी चलता है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पानी चलेगा। गर्मी की वजह से अब थोड़ी लेट तक पानी चलता है, नहीं तो बस जल्दी गांव में बस 7 बजे तक पानी को बंद कर देते हैं। तो बस इतना मैं सोच रही थी, जो बाहर का काम है ना, धूप के चढ़ने से पहले पहले जो मेरा सारा काम होता है ना, मैं इसी तरह से अपना काम को मैनेज करती हूँ इस भयंकर गर्मी में। क्योंकि कितनी तो भयंकर गर्मी हो रही है ना, तो जितना हो सके तो सारा बाहर का काम तो सारा काम मैं निपटाती हूँ। तो बस कपड़े मैंने कंघाल दिए थे, तो उनको मैंने मशीन में वो सूखने के लिए डाल दिया ड्रायर में। और ड्रायर वाले कपड़े ही ज़्यादातर मैं ड्रायर करके डालती हूँ। और बीच में फिर लाइट चली गई थी, तो इतना लाइट चली गई तो इतना मैंने सोचा खाना पीना में अपना जो नाश्ता है वो कर लूँ। और सारे बर्तन जो इधर उधर रखे थे ना, तो मैं उनको उठा लाई और सारे बर्तनों को अभी मैं बस मांज रही हूँ। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो बिल्कुल भी गर्मी के बिल्कुल भी भाई ऐसे बाहर की तरफ काम ना करना पड़े तो ना बिल्कुल भी थोड़ा मैं अपना सुबह के टाइम में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। क्योंकि एक बार काम निपट जाए ना, फिर आराम से अंदर पंखे के नीचे आराम से बैठे रहते हैं। और फिर ऐसे में क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता, वैसे तो अभी तो क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा बादल से हो रहा है, पर थोड़ी देर में ही इतनी तेज़, पहले तो सोच रही थी शायद बारिश ना हो जाए, पर बारिश तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है। तो बस ऐसी रोज़ बादल से आते हैं, पर बारिश बुरिश होने का नाम यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो। भगवान कर ही नहीं रहा, तो राम तो यहाँ बरस ही नहीं रहा। तो बस देखते हैं कब बारिश होएगी यहाँ पे। तो बस बातों में दोस्तों, जो मैंने सारे मेरे बर्तनों का काम था ना, तो बर्तनों का काम भी मैंने अपना निपटा दिया है। और इस टाइम में फिर पारस भी खेल के बहमी लग रहा है। और जब वो खेल के बहम लगा रहता है ना, तो मैं तो अपना जो काम होता है ना, तो अपना फटाफट सा निपटाने की कोशिश करती हूँ कि उसके खेलते रहने तक मैं अपना जो काम होए ना, मैं अपना वो फटाफट से ही निपटा लूँ। तो दोस्तों लाइट आ चुकी थी और मेरे कपड़े भी मशीन में ड्रायर हो चुके थे। और फटाफट से फिर मैंने सारे कपड़ों को जल्दी जल्दी से सुखा दिया। और मैं ना कपड़े बहुत यानी कि डेली की डेली धोती हूँ, क्योंकि इससे फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। और फिर इनको समेटने में भी फिर ज़्यादा वो नहीं होता। अगर कई कई दिन में मशीन लगाते हैं ना, ये ज़्यादा दिन में, फिर धोने में भी दिक्कत, इनको समेटने में भी दिक्कत, फिर ऐसी दिक्कत ही दिक्कत होती है। तो फिर मैं तो डेली कपड़े धो देती हूँ, जो मशीन के होते हैं उनको मशीन में धुलने के लिए डाल देती हूँ। और जो हाथ के कपड़े होते हैं उनको भी हाथ के साथ फटाफट से निकाल देती हूँ। और बस कपड़ों को सुखा के आने के बाद मैंने ना ये मंदिर की सारी साफ़ सफाई करनी थी। तो हफ्ते में मैं इसको ज़्यादातर अपने कपड़े, जो मंदिर में कपड़े बिछे होते हैं ना दोस्तों, तो उनको मैं चेंज कर देती हूँ। इससे क्या होता है, मंदिर भी बिल्कुल ही जो हमारा होता है बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा दिखता है ना, तो मन को बहुत ज़्यादा सी सुकून मिलता है, दिल को खुशी होती है। तो बस सारी मैंने मूर्तियों को बाहर निकाल के मैंने बाहर सारी मूर्तियों को बाहर निकाल लिया। और स्पेशल मैंने ना मंदिर की मूर्तियों को रखने के लिए ये एक स्पेशल एक चौकी रखी हुई है। कहते ना कि ना तो मूर्तियों को बेड पे रखते, ना ही ज़मीन पे रखते, कोई भी ऐसी जगह पे इनको नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए मैंने तो स्पेशल एक चौकी बनवा रखी है। जब भी मैं मंदिर को साफ़ करती हूँ ना, तो इसके ऊपर कोई चौकी पे कोई ना बैठता, ना कोई
किसी भी वैसे काम में यूज नहीं करते, सिर्फ इसका चौकी का हम सिर्फ पूजा में ही का यूज करते हैं। तो बस मैंने इस पे साफ़ सुथरा नया कपड़ा बिछा के तो प्रभु जितने भी मेरे सारे देवी गण हैं तो सबको बिठा रखा है। तो दोस्तों सारे देवी गणों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे इनके ऊपर धूल डस्ट ना के बराबर रहती है, क्योंकि दोस्तों जहाँ भी मेरे को मूर्ति पे अपनी थोड़ी भी डस्ट दिखती है ना तो मैं इनको तो वैसे रोज़ की रोज़ जब दिया बाती करने से पहले मैं साफ़ कर देती हूँ मैंने। तो बस और काना और को तो रोज़ का नहलाना होता ही है। बस ये है हफ्ते में मंदिर की भी साफ़ सफाई यानी कि अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, तो बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो एक एक मूर्ति को वैसे साफ़ करने में थोड़ा ज़्यादा गंदी नहीं होती है ना तो कम ही टाइम लगता है। 15-20 मिनट में मैंने सारे मंदिर को अपने को साफ़ कर दिया था। और बस दोस्तों सारी जितनी ये 3 स्लैब बनी हुई है बस मैंने इन्हीं को मंदिर बनाया हुआ है दोस्तों। तो इसमें बस कपड़ा बिछा के और फिर सारे अपने देवी गणों को यहाँ पे बिठाऊंगी। और दोस्तों और जब घर का हम सारी जगह अच्छे से डस्टिंग करते हैं ना तो ये मंदिर तो सबसे पवित्र जगह होती है। तो इसका यहाँ का भी समय समय पर बिल्कुल साफ़ सफाई का मैं तो पूरा ध्यान देती हूँ कि कहीं कहीं भी धूल मिट्टी ना मेरे मंदिर में होए। तो बस दोस्तों एक एक चीज़ को मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। और ऐसे हफ्ते में अगर हर हफ्ते में ऐसे साफ़ सफाई हो जाए ना तो बिल्कुल ही मंदिर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। और बस मंदिर में मैं ज़्यादातर ये पित्तल वाले दिए दाएँ नहीं मैं कम ही यूज करती हूँ। मैं ज़्यादातर मिट्टी वाले दिए ही यूज करती हूँ। मैंने बस दर्जनों के हिसाब से दिया ये मिट्टी वाले दिए रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छे लगते वो ज़्यादातर पित्तल पातल के दिए। मुझे तो मिट्टी के बर्तन मिट्टी के दिए भगवान के आगे जलाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस कान्हा को भी बिठा दिया। अभी मैं आपको कान्हा को भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे उनको नहला धुला के तैयार किया है। अभी तो थोड़ा दूर से इतना आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे ना। और बस सबसे नीचे भी बिछा देती हूँ 3 पार्ट 3 स्लैबों पे सारे मैंने जितने भी है ना। तो ये सब मैंने मेरी माता रानी ये कुरुक्षेत्र वाली भद्रकाली शक्तिपीठ माता की फ़ोटो है जो साथ में रखी है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे माता का दाहिना पाँव गिरा हुआ है ना तो उसकी फ़ोटो है। और बस ये चांदी की मूर्ति है। मेरी सास ने मेरी जब शादी हुई थी ना, शादी करके आई थी तब मुझे ये माँ वैष्णो देवी की ये मूर्ति दी थी। तो तब से मैंने इसको बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है। इसको मैं बहुत अच्छे से इसकी केयर करती हूँ माँ की। तो दोस्तों ये कर दी मैंने अपने मंदिर की भी अच्छे से बिल्कुल साफ़ सफाई। और ये देखो ये बैठे हैं गोविंद जी, केशव जी और राधा रानी। नीचे महालक्ष्मी, भद्रकाली, शेरों वाली माता, शिव पार्वती जी। ये इस तरह से मेरे मंदिर में ये सब हैं। और ये देखो पास से ये गोविंद जी हैं मेरे, ये केशव जी और राधा जी हैं। तो बस दोस्तों इतना मैंने मंदिर के अंदर साफ़ सफाई करी ना तो मैंने ये देखा मेरे कपड़े ये सूख चुके थे। तो बस गालों पे इसीलिए लगा के देख रही, क्योंकि कई बार हमारे हाथ गिल्ले होते हैं ना तो इतना पता नहीं लगता सिले हैं कि गिल्ले हैं। तो गालों से टच करके यही देख रहे थे बिल्कुल सूख गए। तो ये ना कपड़े मेरे बिल्कुल सूख चुके थे। तो जब भी फिर और वैसे भी ज़्यादा देर धूप में रखने नहीं चाहिए, इनका रंग उड़ जाता है कपड़ों का। तो मैं तो ना जल्दी से इसीलिए ड्राई करके डाल देती हूँ कि कम से कम धूप में कपड़े सुखाने पड़े। 5 मिनट में ही 5 इतना मैंने मंदिर का यानी कि साफ़ सफाई करी, इतना मेरे सारे कपड़े ये मेरे सूख चुके थे।
और बस फिर इनको मैं तो साथ के साथ ही समेट के रखूँगी, क्योंकि फिर इधर उधर रखने से फ़ायदा भी कुछ नहीं था। और वैसे भी मेरा जो काम था ना दोस्तों सारा ही सिमट गया। देखो आज तो ना बस मेरे सुबह के टाइम के जो थे मेरे कपड़े भी धुल गए, और 10 बजे या 10 बजे तक मेरे कपड़े धुल के और तय होके भी रखे गए। अगर इधर उधर फैल रख देती तो ये फैले हुए तो कितने सारे दिखते, और अगर समेट के रख देती तो थोड़े से तय होगी इनकी। और अब फिर ये इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। तो अब बस मैं 10 बजे के करीब में बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। और तो दोस्तों बस आज के व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना दोस्तों, अपना ख्याल रखना, खुश रहना दोस्तों, मस्त रहना। जीवन में आप यूं ही तरक्की करते रहना, यही दिल से मनोकामना है हमारी। और वंदे मातरम, जय हिंद। अब मैं जल्दी ही मिलूंगी एक आपके साथ एक नए प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।